हे गाइस, वेलकम टू इंस्पायर केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम में अगर तुम्हारा रैंक अंडर 500 है तो कौन कौन सा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो एंड जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है इंडिया का। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। मैं यहाँ पर टोटल 6 टाइप्स इंस्टीट्यूट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जहाँ पर तुम अंडर 500 रैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। कुछ कुछ जगह पर डायरेक्ट एडमिशन होगा रैंक के बेसिस पे एंड कुछ कुछ जगह पर इंटरव्यू भी होता है। ओके, तो ये मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पर कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं एंड कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी अवेलेबल है। एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स मीन्स आईआईटीज, एनआईटीज, यूनिवर्सिटीज, ये सारे थिंग्स। एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मीन जेएनसीएसआर, आइजार, आईएससीएस कोलकाता, टीआईएफआर, ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ पर रिसर्च पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, फंडामेंटल रिसर्च पे, एंड कोर्स वर्क भी रिसर्च ओरिएंटेड होता है। ओके, मैक्सिमम केस में। तो यहाँ पर अगर कोई भी स्टूडेंट्स इन फ्यूचर रिसर्च करना चाहते हैं तो उन सारे स्टूडेंट्स को डायरेक्टली अगर ऑफर मिल रहा है तो आईआईएससी, आइजार, जेएनसीएसआर या फिर कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए अगर इंडिया में रिसर्च करना चाहता है या फिर अब्रॉड में जाने का अपॉर्चुनिटी होता है रिसर्च इंस्टीट्यूट से। अदरवाइज अगर कोई जॉब करना चाहता है एमएससी के बाद, पीएसयू जॉब्स, ओएनजीसी, एनटीपीसी या फिर बीआरसी के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है या फिर जीएसआई, जियो केमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट यूनिवर्सिटी, टॉप आईआईटी, टॉप एनआईटी, ये सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। ओके, तो ये एक ओवरऑल डिस्कशन जो तुम्हारा मेंटल प्रिपरेशन है इन फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, तो उसके बेसिस पे तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए इंस्टीट्यूट, नहीं तो बाद में जाके प्रॉब्लम होगा। तुम्हें नेट गेट में अच्छा रैंक चाहिए और तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि उसका कोर्स वर्क भी डिफरेंट है। एंड आईआईटी, एनआईटी, यूनिवर्सिटी का कोर्स वर्क रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, उतना ज़्यादा है, लेकिन एकेडमिक ओरिएंटेड ज़्यादा है। नेट गेट ओरिएंटेड सिलेबस के बेसिस पे मैक्सिमम फोकस किया जाता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा रैंक अंडर 500 है, जनरल कैटेगरी के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, तो ओबीसी के लिए अराउंड 1000 के आसपास होगा, एससी के लिए अराउंड 2000 के आसपास होगा एंड एसटी के लिए अराउंड 3000 4000 के आसपास होगा। ठीक है, तो अगर रैंक अंडर 500 है फॉर जनरल तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग, आईआईटी जैम काउंसलिंग के थ्रू तुम्हें आईआईटीज मिल सकता है। टोटल 21 आईआईटीज है तो वहाँ पर तुम टेक पार्ट कर सकते हो काउंसलिंग में। देन रैंक के बेसिस पे तुम्हें जो पर्टिकुलर आईआईटी मिलेगा उसमें तुम एडमिशन ले सकते हो। सेकंड कैटेगरी है एनआईटीज, तो एनआईटीज के थ्रू भी सीसीएमएन काउंसलिंग कर सकते हो। अगर किसी को लगता है कि मुझे न्यूअर आईआईटीज में नहीं जाना है तो टॉप एनआईटीज में जाना है तो एनआईटीज के लिए भी काउंसलिंग कर सकते हो, जो सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा। एंड वहाँ पर भी आईआईटी जैम जैसा ही है, प्रेफरेंस ऑर्डर डालना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, रिजल्ट अपलोड करना होगा एंड तुम्हारे रैंक के बेसिस पे, काउंसलिंग के बेसिस पे एडमिशन होगा। ओके, थर्ड जो इंपॉर्टेंट थिंग है आइजर्स, तो सबको पता है कि ये आइजर्स में एडमिशन अभी जैम रैंक के बेसिस पे मैक्सिमम केस में हो रहा है। तो पहले तुम्हें अप्लाई करना होता है पर्टिकुलर मैक्सिमम आइजर्स का, आइजर कोलकाता, आइजर पुणे, आइजर भोपाल का इंटीग्रेटेड पीएचडी, उसके साथ आइजर मोहाली, ये सारे आइजर्स का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है, जाके अप्लाई कर सकते हो। तो आइजर्स में क्या होता है, पहले अप्लाई करना होता है। कुछ कुछ आइजर्स में एमएससी प्रोग्राम अवेलेबल है, कुछ कुछ आइजर्स में इंटीग्रेटेड पीएचडी अवेलेबल है। तो जो पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो तो उसके बेसिस पे कहीं पर डायरेक्ट एडमिशन होगा आईआईटी जैम के रैंक के बेसिस पे, कुछ कुछ जगह पर इंटरव्यू होगा। पहले रैंक के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है आईआईएससी, तो आईआईएससी बैंगलोर के बारे में सबको पता है कि यहाँ पर पहले इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम था, अभी एमएससी प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया 2-3 साल पहले। एंड यहाँ पर 50 सीट्स है फॉर एमएससी केमिस्ट्री एंड एमएससी लाइफ साइंस। ओके, तो यहाँ पर तुम अप्लाई कर सकते हो एंड एमएससी प्रोग्राम के लिए, लाइफ साइंस के लिए इंटरव्यू होगा, पहले जैम रैंक के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट, लेकिन केमिकल साइंस और केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट जैम रैंक के बेसिस पे मास्टर्स डिग्री में एडमिशन होगा। लेकिन इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जैम रैंक के बेसिस पे या फिर जेस्ट रैंक के बेसिस पे जो फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं, देन इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होगा इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। ओके, देन जेएनसीएसआर, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, इंडिया का वन ऑफ द टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ से मेरा भी एमएससी है एंड वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट रिसर्च पे फोकस्ड है। इतना अच्छा रिसर्च फैसिलिटी, तो ये सारे इंस्टीट्यूट में तुम डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए अगर रिसर्च में फोकस करना चाहते हो या फिर इन फ्यूचर अब्रॉड पीएचडी के लिए जाना चाहते हो तो जेएनसीएसआर एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जो पर्टिकुलर प्रोफेसर के अंडर ज्वाइन कर रहे हो वो प्रोफेसर का काम या फिर उसका कोलैबोरेशन के ऊपर बेस करके तुम्हारा अब्रॉड पीएचडी का मिलने का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगा। तो सोच समझ के प्रोफेसर के अंडर ज्वाइन करना एंड देन उसके बेसिस पे तुम एडमिशन ले सकते हो। तो जेएनसीएसआर हो गया। एंड लास्ट जो इंस्टीट्यूट है नाइजर, तो नाइजर भुवनेश्वर में भी पिछले 2 साल से इंटीग्रेटेड पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, तो सबके लिए अप्लाई कर सकते हो एंड रैंक के बेसिस पे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाता है, देन इंटरव्यू के थ्रू फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो तुम्हारा जैम रैंक अगर अंडर 500 है जनरल के लिए तो डेफिनेटली आईआईटीज, एनआईटीज का काउंसलिंग कर सकते हो, जिसके थ्रू आईआईटीज, एनआईटीज मिलेगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। देन आइजर्स में एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी जहाँ पर जो अवेलेबल है
कुछ कुछ आइजर्स में इंटरव्यू होता है, कुछ कुछ आइजर्स में डायरेक्ट एडमिशन होता है, वो पर्टिकुलर आइजर वाइज तुम देख सकते हो। देन जेएनसीएसआर में भी तुम अप्लाई कर सकते हो एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए। दोनों के लिए ही पहले जैम रैंक के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, देन इंटरव्यू होगा। इस साल एमएससी के लिए आई थिंक एक रिटन टेस्ट भी होगा, जो जैम क्वालिफाइड नहीं है वो भी अप्लाई कर सकता है। मेंशन किया है लेकिन कॉन्फर्म अभी मेंशन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आईआईएससी बैंगलोर, यहाँ पर भी एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी का प्रोग्राम अवेलेबल है। देन नाइजर भुवनेश्वर में भी यहाँ पर इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स अवेलेबल है। तो जो पर्टिकुलर प्रोग्राम में तुम इंटरेस्टेड हो रिसर्च के बेसिस पे या फिर एकेडमिक के बेसिस पे, तो मैं पहले शॉर्टली डिस्कस कर दिया वीडियो के स्टार्टिंग पे, तो वो पर्टिकुलर पोर्सन देख लो एंड उसके बेसिस पे चूज करो कौन सा पर्टिकुलर प्रोग्राम में एंड कौन सा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में तुम ज्वाइन करना चाहते हो। एंड पहले एक वीडियो बनाया जैम काउंसलिंग एंड सीसीएमएन काउंसलिंग रिलेटेड, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए, सारे थिंग्स अरेंज करना स्टार्ट कर दो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। तो इसके बाद कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कमेंट करो, उसके बेसिस पे मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड चैनल पे नया तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मिलने वाला है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।